आज आदरणीय पवार साहब के आशीर्वाद से, पवार साहब मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में था, कुछ वैचारिक लड़ाई मेरी हुई, मैं दल बदलना चाहता था, कांग्रेस में जाना चाहता था। मंत्रालय से निकला, बीकेसी में मेरी गाड़ी पहुंची थी, एक फोन आ गया, मी शरद पवार बोलते हैं। मेरे हाथ पैर ढीले हो गए कि पवार साहब का फोन क्यों आ गया, तुम कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हो? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं, कांग्रेस में नहीं जाना है, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना है। मुझे कहा कि दिलीप वलसे पाटिल जी से मिलो, अरुण भाई से मिलो और पार्टी में आओ। आपने मुझे निमंत्रित किया, पार्टी में लिया, और मुझे लगता है कि जो आपने मुझे बुलाया था, मेरी जो क्षमता थी वहाँ तक आपने पहुँचाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि आप एक कार्यकर्ताओं को पहचानने वाले नेता हैं। और आज नवाब मलिक सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश दुनिया में अगर नवाब मलिक की पहचान बनी है तो हमें लगता है कि पवार साहब के कारण ही नवाब मलिक की पहचान दुनिया में बनी है। मैं मन से आपका आभार मानने का काम करता हूँ और वादा करता हूँ आदरणीय साहब कि आपको संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। देश आपको देख रहा है और कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों को, जयंत पाटिल जी ने कहा कि अगर बोलोगे तो मेहमान आपके घर आ जाएंगे। हमें लगता है मेहमान किसी के घर आने से, कोई मेहमान किसी घर से कुछ ले नहीं जा सकते। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों तो मेहमान आएंगे और जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को निर्भीक होके, निडर होके अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों को हमारी नेता की तरह, जो योद्धा महान है, ये योद्धा हमारा महान है, उसी तरह उसके पथ चिन्ह पे खड़ा होकर जो भी अन्याय अत्याचार होगा उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कल भी इस शहर में एक रैली हो गई साहब, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंदोलन करने का काम किया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। मुझे याद है कि नासिक में पार्टी की रैली होने वाली थी, हम सभी लोगों को बुलाया गया। मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी इस धरती के अंदर, और मुझे बुलाया गया, कहा कि नासिक के अधिवेशन में मुसलमानों को आरक्षण मिले, ये आपको प्रस्ताव रखना पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नासिक अधिवेशन में मुझे लगता है कि 2003 या 2004 में वो प्रस्ताव हम लोगों ने पारित करने का काम किया। सच्चर कमेटी का गठन करने का काम आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हुआ। जब देश के अंदर मराठा आरक्षण की चर्चा होने लगी, मुसलमान आरक्षण की चर्चा होने लगी, तो निश्चित रूप से 2014 के पहले मराठा आरक्षण के साथ साथ मुसलमानों को भी आरक्षण देने का काम किया गया।